कार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य में हम लोग पढ़ रहे हैं उपन्यास चतुर्थ उत्थान। आज देखेंगे आधुनिकता बोध के उपन्यास, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, लेखक सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे। हम लोग पढ़ रहे हैं यह पुस्तक। तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो को नहीं देखें इससे पहले वाले तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। संपूर्ण अध्ययन सरस्वती पांडे गोविंद पांडे बुक अध्ययन इसी नाम से है। देखते हैं इसमें धर्मवीर भारती कवि उपन्यासकार हैं, कवि भी हैं उपन्यासकार भी हैं। इनके देखते हैं गुनाहों के देवता 1949 का है। चंदन और मतलब इसमें विषय वस्तु क्या है, चंदन और सुधा के किशोर भावुक प्रेम की करुण कहानी है। सूरज का सातवां घोड़ा 1952 का है। इसमें अलिफ लैला पंचतंत्र आदि की कथा प्रविधि पर नागरीय निम्न मध्यवर्ग के कटु यथार्थ का चित्रण है। बाकी राजेंद्र यादव की बात करते हैं तो मनु भंडारी के जो पति हैं, मनु भंडारी का एक कहानी अभी भी चल रहा है समानांतर में, वो अभी आप देख सकते हैं। राजेंद्र यादव के महत्वपूर्ण उपन्यास प्रेत बोलते हैं 1952 है। इसमें क्या है, असफल दाम्पत्य जीवन का चित्रण है। उखड़े हुए लोग, हो सकता है कि अपना लिखे हों, असफल उनका भी तो रहा था दाम्पत्य जीवन। उखड़े हुए लोग 1956 है, और इसमें है नेता भैया के रूप में राजनीतिज्ञों की असलियत का अंकन है। उल्टा 1958 का है। सह और मात 1959 का है। युवा कहानी लेखिका के प्रेम का अंकन है। 1 इंच मुस्कान 1963 की है। ठीक है, 1 इंच मुस्कान 1963 की है। इसमें अमर, रंजना और अमला के प्रेम का चित्रण है। अनदेखे अनजान फूल 1963 का है। इसमें एक कुरूप लड़की की कुंठित मानसिकता तथा उसके सपनों का अंकन है। मंत्रविद 1967 का है। प्रेत बोलते हैं, मतलब बिंदु देख लेते हैं। प्रेत बोलते हैं उपन्यास को 1960 में सारा आकाश नाम से प्रकाशित कराया गया था। सारा आकाश नाम से 1960 में प्रेत बोलते हैं। ठीक है, प्रेत बोलते हैं 1952 की है। बाद में 1960 में सारा आकाश नाम से इसे प्रकाशित कराया गया। और एक चीज़ और याद रखिए, 1 इंच मुस्कान राजेंद्र यादव ने अपनी पत्नी मन्नू भंडारी, जो महाभोज और आपका बंटी वाली मन्नू भंडारी के सह लेखन में हुआ। दोनों लोग मिल के लिखे। आगे देखते हैं, दोनों लोग मिल के लिखे तो क्यों इनके नाम के आगे लग जाता है, पता नहीं, चुरा लिए, ले लिए। पत्नी थी तो दे ही दी इनको। प्रभाकर माचवे प्रयोगवादी कवि उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास निम्नलिखित हैं। देखते हैं प्रभाकर माचवे के, बहुत ज़्यादा लिखे हैं। इनका है परंतु 1940 का, सांचा 1956 का, जो 1964 का, 30 40 50, अच्छा 1973 का, कुछ भी रख देंगे, हम वो लिख देंगे 57 58 59। दर्द के पैबंद, नहीं कुछ रहा होगा, कहानी जुड़ी होगी तभी तो लिखेंगे 30 40 50। 1973 की है। दर्द के पैबंद 1974, किस लिए 1975, लापता 1984, एक तारा 1952 का है। द्वाभा 1957 का है। किशोर 1969 का। अनदेखी भी है, द्यूत भी है। द्यूत कब का है, 1976 का। आँख मेरी बाकी उनका, अच्छा 1983 का। अब देखते हैं नरेश मेहता का। नरेश मेहता अभी कवि उपन्यासकार हैं। इनके देखते हैं डूबते मस्तूल 1954 का। कथानायिका रंजना के माध्यम से स्त्री की समस्या का चित्रण है। यह पथबंधु था है 1962 का। इसमें आदर्शवादी दंपत्ति श्रीधर और सरस्वती के जीवन संघर्ष का अंकन है। धूमकेतु एक श्रुति 1962 की ही है। इसमें बालक उदयन और शैशव अवस्था का मनोवैज्ञानिक चित्रण है। 2 एकांत, यह आपका 1964 का है। इसमें आधुनिक समाज में स्त्री पुरुष के बीच बनते बिगड़ते संबंधों का अंकन है। 2 एकांत मतलब 2 लोग हैं तब वो एकांत हो गया। नदी यशस्वी है 1967 की है। उदयन के किशोरावस्था की अनंत जिज्ञासा का अंकन है। प्रथम फाल्गुन 1968 का है। इसमें महिम और गोपा के प्रगाढ़ प्रेम का चित्रण है। उत्तर कथा भाग 1 1979 का। इसमें मालव के कुलीन ब्राह्मण के परिवार के जीवन के यथार्थ का चित्रण है। उत्तर कथा 2 भी आया 1982 में। अब देखते हैं गिरधर गोपाल। गिरधर गोपाल के महत्वपूर्ण उपन्यास कौन कौन है। चांदनी के खंडहर 1954 का है। इसमें 24 घंटे की कथा प्रस्तुत किएगा, मात्र 24 घंटे। हाँ। कंदिल और कुहासे 1969 का है। मध्य वर्ग के आर्थिक संघर्ष और व्यवस्था और निराशा का इसमें चित्रण है। हमारे सिलेबस में लगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बकरी वाले नाटक वाले, ये भी कवि उपन्यासकार हैं। इनका देखते हैं, इनका जो सिलेबस में है तो उनके सभी रचना हमें याद रखनी है। सोया हुआ जल 1954 का है। यह एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। पागल कुत्तों का मसीहा 1977 का है। इसमें कुत्तों के प्रतीक में रूढ़ जीवन मूल्यों का चित्रण है। रूढ़ जीवन मूल्य को। सोने चौखट 1981 का है। बालक के स्वभाव का इसमें चित्रण है। कमलेश्वर का देखते हैं, कमलेश्वर का भी याद रखें, इम्पोर्टेंट है। हिंदी के प्रतिष्ठित उपन्यासकार हैं कमलेश्वर। इनकी प्रमुख रचनाएं भी याद रखें। एक सड़क एक सत्य,
इनका जो है एक सड़क 57 गलियाँ 1957 की है। अच्छा, याद करने में आसानी हो गई तब तक। एक सड़क 57 गलियाँ 1957, बाप रे इतना अच्छा। इसमें क्या है, लीला नौटंकी करके जीविकोपार्जन करने वाले समाज का चित्रण है। और डाक बंगला 1959 का है। इसमें मातृहीन कथा नायिका ईरा की संघर्ष कथा का चित्रण है। ईरा किसमें है, डाक बंगले में। लौटे हुए मुसाफिर 1961 का है। सांप्रदायिक समस्या का चित्रण है। समुद्र में खोया हुआ 1967 का। इसमें क्लर्क श्यामलाल और उनकी पुत्री तारा पुत्र बीरन की कथा है। समुद्र में खोया हुआ आदमी 1967 का है। इसमें क्लर्क श्यामलाल, उनकी पुत्री तारा और पुत्र बीरन की कथा है। काली आंधी 1974 का। इसमें स्त्री के राजनीतिक और पारिवारिक दायित्व एवं द्वंद्व का चित्रण है। आगामी अतीत 1976 का है। तीसरा आदमी इनका 1976 का है। और इसमें मध्यवर्गीय दंपत्ति के बीच तीसरे व्यक्ति के प्रवेश की कहानी है। ठीक है, इसमें तीसरे व्यक्ति के कहानी है। एक मिनट कुछ छूट रहा है क्या? ओहो। तो इसके बाद है आपका तीसरा आदमी 1976। इसमें मध्यवर्गीय दंपत्ति के बीच तीसरे व्यक्ति के प्रवेश की कहानी है। वही बात 1980 का है। इसमें मध्यवर्गीय स्त्री की विसंगति और भटकाव का चित्रण है। सुबह दोपहर शाम 1982 का है। इसमें स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी दल की भूमिका का चित्रण है। रेगिस्तान 1988 का है। आदर्शों के टूटने का इसमें मार्मिक चित्रण है। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का काफ़ी ज़्यादा फेमस आपका सन 2000 का है, जरूर आपको पढ़नी चाहिए। अगले हैं कृष्ण बलदेव वैद्य। इनका देखते हैं। उसका बचपन 1957। विमल उर्फ जाए तो जाए कहाँ 1974। दूसरा न कोई 1978 का है। दर्द ला दवा 1980 का। गुजरा हुआ जमाना 1980 का। काला कोलाज 1989 का। नर नारी 1996 का। मायालोक 1999 का। एक नौकरानी की डायरी, अच्छा एक साहित्यिक की डायरी, एक नौकरानी की डायरी, ओहो, सन 2000 का। और यह भी याद रखिए कि काला कोलाल को वैद्य जी का अनुपन्यास की संज्ञा दी गई है। अनुपन्यास मतलब उपन्यास नहीं है, ऐसा कहा गया काला कोलाज को। लक्ष्मीकांत वर्मा को देखते हैं। कवि उपन्यासकार ये भी हैं। इसमें इन्होंने लिखा है खाली कुर्सी की आत्मा 1958। इसमें समूची कथा एक खाली कुर्सी के द्वारा कही गई है। कटी हुई जिंदगी कटा हुआ कागज 1965 का है। इसमें जीवन की अस्वीकृतियों और निरर्थकताओं आदि का चित्रण है। कोयला और आकृतियाँ 1970 का। इसमें स्त्री पुरुष के यौन संबंधों का खुला चित्रण है। अच्छा। सफ़ेद चेहरा 1971 है। एक रोमानी कथा है। टेराकोटा 1971 है। महाभारत के आधार पर महानगरी जीवन की यंत्रणा का अंकन है। तीसरा प्रसंग 1972 का है। तीसरा प्रसंग 1972 का है। और मुंशी रायजादा भी है। टेरिकोटा इटालियन शब्द है जिसका अर्थ होता है मिट्टी की। टेरिकोटा का अर्थ है मिट्टी की मूर्ति। और इटालियन शब्द है, पूछा भी जा सकता है, मिट्टी का खिलौना। मोहन राकेश ने 3 उपन्यासों की रचना की है। इनका देखते हैं। सिलेबस में लगे हुए हैं तो इम्पोर्टेंट है। इनका जो नाटक तो लगा ही हुआ है, आधे अधूरे। और आषाढ़ का एक दिन। अंधेरे बंद कमरे में 1961 है। दिल्ली के अभिजात वर्गीय हरवंश और नीलिमा के दाम्पत्य जीवन का चित्रण है। न आने वाला कल 1968 का है। एक पहाड़ी प्रदेश के मिशनरी स्कूल के अध्यापक का चित्रण है। अंतराल 1972 का स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता का चित्रण है। राजकमल चौधरी भी क्या है, कवि उपन्यासकार हैं। क्या है, कवि उपन्यासकार। तो यहीं पे समाप्त करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे समाप्त करते हैं। फिर बाकी यहीं से देखेंगे। राजकमल चौधरी से हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिर चतुर्थ स्थान आपका खत्म हो जाएगा। ठीक, छोटा ही रहे तो ठीक है। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक और शेयर भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।